साथियों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि बेटियों के मन में ईर्ष्या, स्पर्धा और असुरक्षा की भावना क्यों पनपने लगती है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बेटी अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर आगे नहीं बढ़ सकती? यदि बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए जूडो कराटे सीख सकती हैं, तो रसोई घर में हाथ बटाना क्यों नहीं सीख सकती? बेटियों को समय और परिस्थितियों के हिसाब से जीवन जीना सिखाएं। यही बात उन्हें सशक्त बनाने और सुरक्षित रखने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। अध्ययन के मुताबिक आज भी घरेलू हिंसा की एक बड़ी वजह बेटियों को कम करके आंकना और उनका जन्म लेना है। बेटी को बेटे की तरह बनाने के पीछे का कारण समाज में एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। बेटी को बेटे की तरह बनाने के पीछे का कारण समाज में एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। यूं तो अभिभावकों को अपने बच्चों की तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए, परंतु अपनी बेटी की तुलना लड़कों से करते रहने की आदत से जरूर बचना चाहिए। याद रखें कि बेटी की भी अपनी क्षमता और योग्यता है, जिसके दम पर वह बेटी होने के बावजूद भी आगे बढ़ सकती है। बेटी होने से उसकी काबिलियत में कोई कमी नहीं आती। सच तो यह है कि ऐसी तुलना करने पर उसके स्वाभाविक विकास में रुकावट आती है। एक अजीब सी प्रतियोगिता का भाव उसके मन में घर कर जाता है और कभी कभी तो बेटी में ईर्ष्या, स्पर्धा और असुरक्षा की भावना भी पनपने लगती है। बेटी में एक अनचाहा रूखापन भी देखने को मिलता है। बेटी को बच्चे के तौर पर बड़ा करें, बेटी के अस्तित्व को पूरे मन से स्वीकार करें। बेटी को आत्मनिर्भर बनाते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की सुदृढ़ सोच की सौगात भी देनी चाहिए। बेटी के प्रति माता पिता का यही सच्चा प्यार होगा। याद रखिए, हम सभी की भावनाएं होती हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा की जाए। उदाहरण के लिए जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया गया तो वह कितना बदबूदार, गंदा, दूषित और रोगग्रस्त हो जाएगा। जो लोग यह काम करते हैं
वे हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। जब भी कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो उसका जवाब हमेशा सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से दीजिए। असल में आपको इससे बेहतर महसूस करने में मदद होगी और संभावित रूप से आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप नकारात्मक हैं व सहानुभूति की तलाश में हैं, तो कोई भी आपके पास फटकना नहीं चाहेगा। आप कार्य और जीवन के उत्कृष्ट अनुभव तब तक नहीं ले सकते जब तक आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ प्यार व अपनेपन का बर्ताव नहीं करते, वह एक दूसरे के बारे में दिलो जान से फिक्रमंद नहीं है। जिसकी इस संसार में सबसे ज़्यादा अहमियत है वो है स्पर्श, हमारा और आपका, जो किसी ज़रूरतमंद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी बढ़कर है। मकान ढह जाते हैं, रोटी खत्म हो जाती है और कपड़े फट जाते हैं, लेकिन स्पर्श और आवाज़ आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दो लोग यदि दिल से कोशिश करें तो आँखों के जरिए भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। हर सफल रिश्ते की शुरुआत के लिए ये तरीका बिल्कुल अनिवार्य है। शक्ति का प्रयोग लोगों की मदद के लिए करें, क्योंकि शक्ति हमें इसलिए नहीं मिलती है कि हम अपना उल्लू सीधा कर सकें, लोगों को अपना कायल कर सकें या नाम कमा सकें। शक्ति का केवल एक ही प्रयोग उचित है और वो है लोगों की भलाई। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।